प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। तो आइए नंबर 1 में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नंबर 1 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं, यानी कि देखते हैं नंबर 1 में कौन सा कार्य है। तो नंबर 1 में देखते हैं प्यारे बच्चों राइबोसोम का कार्य। क्या देखते हैं? राइबोसोम का कार्य। जिसे लिखे हैं उत्तर, क्या लिखे हैं उत्तर कि इनमें सभी का कार्य निम्न इस प्रकार है। क्या है? लिखेंगे इनमें सभी का कार्य क्या है? निम्न इस प्रकार है। तो नंबर 1 में है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? इसमें प्रोटीन संश्लेषित होती है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यानी कि यह कोशिकीय पोषण को सक्रिय एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। यह कोशिकीय पोषण को सक्रिय और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। नंबर 2 में हो गया हरित लवक। हरित लवक का कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के प्रकाश से जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में सहायक होता है। कौन सा? तो हरित लवक होता है। और हरित लवक पाया जाता है पत्तियों में। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र है तो गुणसूत्र जो होता है जीवन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है। जीवन वाहक और कोशिकीय कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है? तो गुणसूत्र। और मानव में कुल कितना गुणसूत्र होता है? तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितना जोड़े गुणसूत्र होता है? तो 23 जोड़ी, यानी कि टोटल हो गया, अगर नंबर में पूछेगा तो 46 हो गया। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। और ऑब्जेक्ट मतलब जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी बताएंगे। क्या बताएंगे? 23 जोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का जो कार्य है, क्या कार्य है प्यारे बच्चों? तो विशिष्ट पदार्थ यानी कि विशिष्ट पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। ठीक है, कोशिका का निष्कासन में किसमें सहायक करता है? तो गोल्जी उपकरण करता है ये सहायक। नेक्स्ट है किसका? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों किसका? तो रिक्तिका या फिर रसधानी। रिक्तिका या रसधानी नंबर 6 में वाला देख रहे हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो यह कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है। जो कोशिका के अंदर कितना प्रतिशत जल रहेगा, ठीक है, उसका संतुलन कौन बनाए रखता है? तो रसधानी या फिर रिक्तिका। और साथ ही साथ पादप कोशिकाओं में यह मुलायम और कठोरता प्रदान करता है। जो साथ ही साथ ये क्या करता है पेड़ पौधों में? तो मुलायम, लचीला और कठोरापन बनाता है। कौन? रिक्तिका या रसधानी। नेक्स्ट कार्य देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति कार्य क्या होता है? तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति है। और बता देना चाहते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? पेड़ पौधा में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? तो एक कोशिका में दूसरी कोशिका के पदार्थ के अभिगमन का नियंत्रण करता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो पदार्थ है, ठीक है, उसको ना पहुंचा दे, उसका रोकथाम कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? ये आप सभी को कमेंट में बताना कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? लाइसोसोम। नेक्स्ट प्यारे बच्चों लाइसोसोम का कार्य देखते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थ का पाचन करता है और अंतःकोशिकीय पदार्थ का अंगों में टूटे फूटे भागों को पचित कर कोशिका को साफ करता है। कौन करता है ऐसा काम? तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 2 क्वेश्चन है भारतीय भवन बुक में। कौन सा है? तो किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? किस प्रकार की कोशिका को प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या है? तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, उसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है जो सेलुलोज का बनी होती है, जो सेलुलोज का बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है। और इसका कुछ इस प्रकार से है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जो स्क्रीन पर आप दिख रहा है उसको उतार लेना है। ठीक है, नोट डाउन करके याद करना है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गोल्जी उपकरण, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? कि गोल्जी उपकरण, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो इसका मतलब कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है कि विशिष्ट पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और कोशिका के बाहर निष्कासन नहीं हो पाएगा। विशिष्ट पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और कोशिका के बाहर निष्कासन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कोशिका के किस मतलब अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं ऐसा? तो इसका उत्तर है कि आंसर हो जाएगा इसका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीवों के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो बिजली घर कहा जाता है। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका को अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों ग्रहण करने में सहायक करने वाली प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कोशिका जीवों में कोशिका को अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों ग्रहण करने की में जो सहायक प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य है? लवक कितने प्रकार के होता है और इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। ठीक है, तो लवक बेसिकली 3 प्रकार के होता है। लवक कितने प्रकार के होता है? बेसिकली 3 प्रकार के होता है। एक होता है अवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोल सकते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसे हम वर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये 3 था। इसका सभी का कार्य हम लोग नीचे देखते हैं। कार्य क्या है नीचे? नंबर ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट के देखते हैं, यानी कि अवर्णी लवक का कार्य देखते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। जड़ की कोशिका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो पेड़ पौधा का जो जड़ वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है कि नीचे से पोषक तत्व, जैसे धरती के अंदर से पोषक तत्व को पूरा पेड़ पौधे में संचयन करवाना। ठीक है, ये किसका? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है। नेक्स्ट काम देखते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या आता है? तो यह फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। जो फूल आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा में फूल का जब पेड़ पौधा होता है उसमें तरह तरह का फूल देखने को मिलता है, और जो फल देने वाला पेड़ पौधा होता है उसमें भी फूल होता है और फल होता है रंग बिरंगे। ठीक है, तो जो रंग प्रदान करता है
वो कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कार्य होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। जो बेसिकली पत्तियां होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। तो पत्तियों, पेड़ पौधा के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र को क्या मतलब कार्य है? ठीक है, जो केंद्रक झिल्ली में छिद्र पाया जाता है उसका कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कि इन क्षेत्रों के द्वारा मतलब इन छिद्रों के द्वारा, यहाँ छिद्रों लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, गलती मिस्टेक होगी, यहाँ पर छिद्रों होगा। ठीक, तो लिख लेना है। ठीक है, इसमें छिद्र होगा। तो इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस छिद्र के द्वारा जो कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली के अंदर जो छिद्र पाया जाता है तो इनके द्वारा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच का जो पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 9 है। क्या है? 9 में बोल रहा है प्यारे बच्चों कि जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डीएनए। क्या होता है प्यारे बच्चों? डीएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है वो उसे जीन कहते हैं, जो पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। इसलिए जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि गैस द्रव्य तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र में कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जल या विलायक का मतलब अर्ध, क्या लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर? देखिए मिस्टेक हो गया, अर्ध है। अर्ध परागमी या मतलब चयनात्मक परागमी झिल्ली द्वारा होने वाले मिश्रण को प्रासरण कहते हैं। मिश्रण क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? जीवों में जो पदार्थ का परिवहन होता है उसे क्या आवश्यकता होता है? तो इसका उत्तर है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक अंग तक, सॉरी यहाँ पर अंग रहेगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंग लिखेंगे। अंग तक पहुँचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया करने के लिए जीवों में पदार्थ का परिवहन होता है। जीवों में पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। जैसे जो हानिफुल चीज़ बन गया शरीर में उसको बाहर निकालने के काम, और जो कोशिका को जो चाहिए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन को सांस के द्वारा लेते हैं, उसको पूरा कोशिका तक पहुंचाने के जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिवहन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर कुछ इस प्रकार है। देखिए क्रोमोसोम में डीएनए की सबसे घनीभूत संरचना होती है, होती है, जबकि एक क्रोमेटिड डीएनए की परिवर्तित संघनित संरचना होती है। ठीक है, जो डीएनए का संरचना होता है वो घना आकृति का होता है, और जो क्रोमेटिड डीएनए की जो संरचना होता है वो क्या होता है? संघनित होता है। क्या होता है? संघनित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकेरियोटिक कोशिका, उसका मूल लक्षण क्या होता है। तो इसका मूल लक्षण होता है, देखिए, तब यूकेरियोटिक कोशिका में क्या विकसित होता है। कुछ आंसर देखिए, मतलब इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि इस कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, जिसमें केंद्रक होता है और झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, तो उसे ही यूकेरियोटिक कोशिका वाला जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है इस कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा झिल्ली से घिरा होता है। झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। साथ ही इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंग, घिरे लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है, गिरे ना होगा, मतलब टाइपिंग जो है ना थोड़ा एरर हो गया, तो इसमें घिर लिखेंगे, घिरे, गो काट के घो लिख देंगे, ठीक है, घिरे हो जाएगा। तो क्या है, साथ ही इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्य में योगदान प्रदान करता है। क्या लिखा हुआ है कि साथ ही कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका में जो झिल्ली होता है, जैसे कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है जो विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। जो क्या करता है प्यारे बच्चों, विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, कि जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों, उसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार, देखिए, वायरसों में सजीवों का लक्षण इसलिए नहीं पाया जाता है, वायरसों में सजीवों का लक्षण इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाता है। इनमें किसी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वह सजीवों की तरह लक्षण नहीं करता है, इसीलिए सजीवों की तरह लक्षण नहीं करता। कौन, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या, देखिए, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका तथा खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के मुख्य अंतर क्या है। जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका है और खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार है, क्या है, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, उसका झिल्ली जो होता है वो चिकनी होता है, और जबकि खुरदरी का बाहरी झिल्ली जो होता है ऊपर से छोटे छोटे कण पाया जाता है। ठीक है, खुरदरा जैसा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार आंसर था सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो और आपको समय के साथ मिलते रहे। ठीक है।